शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले बात त्रिपुरा से, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पर जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों में सत्ता की लड़ाई है। त्रिपुरा में अब शांति का माहौल है। बीजेपी सरकार में समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर यह बड़े हमले जेपी नड्डा की तरफ से बोला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में अब शांति का माहौल है और बीजेपी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ है। जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं। हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। और उधर संभल में लाउड स्पीकर मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज हुई है। कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में लाउड स्पीकर मामले में जहां एक और एफआईआर दर्ज हुई है, चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है। पंजबियान मस्जिद के इमाम के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतरवाया है। लाउड स्पीकर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। इसे लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। और वहीं संभल में लाउड स्पीकर मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। वहीं पंजबियान मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर को भी उतरवाया है। ये लाउड स्पीकर को हटाने की जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। और सीधा मैसेज है, यानी सीधा मैसेज है कि किसी भी सूरत में जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई है वो भी मस्जिद से यहां पर की गई है। और साथ ही साथ जो इमाम है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन जहां पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और ये वो लाउड स्पीकर्स हैं जो मस्जिद पर लगे थे, उन्हें उतारा गया। जगह पत्थर चले थे, वहां इस बार धूमधाम से होली खेलने की तैयारी है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पहला मौका होगा। संभल में जब जमकर रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे। शुरुआत कल एकादशी पर शोभा यात्रा से होगी, जिसके पूरे इंतजार किए गए हैं। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है। सड़कों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी से निगरानी और भारी सुरक्षा बल, ये तैयारी उसी शोभा यात्रा के लिए है जो संभल मेंथा मार्केट से होते हुए सूरजकुंड धाम तक निकाली जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। रूट का जायजा लिया जा रहा है। किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नजर रखने के लिए 7 पीएसी कंपनियों के साथ बॉक्स सिस्टम का इंतजाम है।
प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, वो उस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। होली और शोभा यात्रा से ठीक पहले संभल सीओ के बयान पर भी सियासी घमासान मचा है। राजनीति भी संभल सीओ अनुज चौधरी के इतना भर कहने पर है कि जिसमें क्षमता हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वही होली के दिन घर से बाहर निकले। अगर किसी को रंग से परेशानी है तो घर में ही रहे। बहरहाल संभल में होली से पहले भले ही सियासत गरमाई है, लेकिन योगी की सेना की फुल तैयारी है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। सीएम योगी खुद संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर चुके हैं, जिससे संभल में लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और वो 46 साल बाद गुलाल उड़ाने के लिए तैयार हैं, रंग बरसाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एकादशी के मौके पर कल संभल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान लोग होली खेलते हुए जाएंगे। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा वाले रूट पर पीएसी तैनात रहेगी, साथ ही सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन वो शोभा यात्रा और वो पंक्तियां गुजरती है जो विवादित इमारत है शाही जामा मस्जिद, उसके महज 100 मीटर दूर से। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। 7 पीएसी की कंपनी को तैनात किया गया है। संभल पुलिस इस मौके पर तैनात है और जगह जगह कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी शोभा यात्रा, पंक्तियां, रंग गुलाल खेलते जो लोग निकलेंगे उस पर नजर रखी जाएगी। क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यही कारण है कि कल एकादशी के मौके पर सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की प्रशासन की कोशिश है और यही वजह है कि जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी है। सीओ संभल, एडिशनल एसपी मौके पर है और हर उस पूरे रूट का जायजा लिया जा रहा है जहां से एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा जो है वो निकलेगी। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, वो उस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।